Good morning, students. I am Alok Kumar Shah, Assistant Teacher, RK Plus 2 High School, Hiranpur, Pagpur. In this session, I will start new set, and that is Model Set 5. First, I want to explain exam pattern. Let's see. अस्सी मार्क्स का थ्योरी पूछा जाता है और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। इंटरनल असेसमेंट पूछा जाता है। तो ये जो 20 मार्क्स है ये स्कूल से प्राप्त होता है, 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। तब 80 मार्क्स के जो एग्जाम होता है उसको 4 ग्रुप में बांटा है। 4 ग्रुप में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, यही 4 ग्रुप में बटा हुआ। तो पहला ग्रुप में ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है। और ग्रुप बी में होता है वेरी शॉर्ट टाइप। वेरी शॉर्ट टाइप ये रहता है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 38 तक। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होता है। और ये ग्रुप सी में जो आता है वो शॉर्ट टाइप बोलते हैं उसको, शॉर्ट टाइप। और ये रहता है क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 46 तक। प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का होता है। और ग्रुप डी में जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग टाइप रहता है। ये होता है क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 52। ईच 5 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न होता है 5 मार्क्स। ठीक। अब हम लोग इसमें और थोड़ा जानकारी देना चाह रहे हैं हम कि जैसे ग्रुप ए के सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक आंसर करना है, जरूरी है, कंपलसरी है। ग्रुप बी में कुल 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, 8, लेकिन आपको आंसर देना है केवल 6 क्वेश्चन का। सेम वही ग्रुप सी में क्वेश्चन 8 पूछा जाता है, लेकिन आपको आंसर देना है किन्हीं 6 का। सेम ग्रुप डी में 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको आंसर देना है किन्हीं 4 का। ये ध्यान रखेंगे बच्चों, क्योंकि आप अगर 8 क्वेश्चन पूछा गया है और 8 क्वेश्चन का अगर आंसर दे रहे हैं तो आपका काउंट केवल 6 क्वेश्चन ही होगा, 2 क्वेश्चन बेकार चला जाएगा।
तो आपका समय ज्यादा लग जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मॉडल सेट 5 में क्वेश्चन नंबर 1 से उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है 72 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है। ये सवाल हम लोग इस तरह बहुत सवाल बनाए। 72 का अभाज्य गुणनखंड 2 बार में चलाएंगे तो 36, फिर 2 बार में चलाएंगे तो 18, फिर 2 बार में चलाएंगे तो 9, फिर 3 बार में चलाएंगे तो 3 3, मतलब 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 3, ये 72 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो देखते हैं किस ऑप्शन में मेरा ये रूप है। तो ये रूप मेरा ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए। 72 को 2 में चलाए तो 36, फिर 2 में चलाए तो 18, फिर 2 में चलाए तो 9। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अब सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 में एलसीएम निकालने बोला है 20 और 6 का। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 और 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुनी 2 गुनी 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो एलसीएम जो होगा मेरा, वो एलसीएम जो है, देखिए ये 2 ये कॉमन है तो 1 2 आएगा। ठीक, उसके बाद ये बच गया 3, फिर नीचे बचा 2, फिर 5, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 60 होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं 60 है। चलिए अब चलते हैं 3 नंबर सवाल में। 3 नंबर का जो सवाल है वो है 1/√2 कैसा संख्या है। हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या रूट के भीतर अगर रह जाता है, बाहर नहीं आ पाता, तो वो अपरिमेय संख्या होता है। तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो गया। कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। 4 नंबर सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 4 ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ ऐसा है, ध्यान से देखेंगे। ग्राफ ऐसा है, तो ये ग्राफ देख रहे हैं हम लोग, एक्स अक्ष को छूता ही नहीं है, काटता भी नहीं है, छूता भी नहीं है। इसका मतलब इसका शून्य कितना होगा? 0। शून्य जो होगा इसका कितना होगा? 0। तो हम लोग देखते हैं किस वाला ऑप्शन में 0 है। तो ऑप्शन नंबर 1 में मेरा 0 है। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल की ओर। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर जो 5 है वो एक बहुपद दिया हुआ है, वो भी द्विघात बहुपद। ठीक, ये बहुपद दिया है, सवाल बोल दिया है इसका 2 गो शून्यक, एक शून्यक है अल्फा, एक शून्यक है बीटा। तो बोलता है अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं अल्फा बीटा बराबर क्या हुआ? शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बाय ए। और c का मान कितना है? 2। और a का मान कितना है? a का मान कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का मान 1, इसका मतलब हुआ 2। तो हम लोग देखते हैं 5 नंबर ऑप्शन में 2 मेरा 1 में है। ठीक, चलते हैं हम लोग अब 6 नंबर सवाल की ओर। 6 नंबर सवाल है वह समीकरण जिसका हल होता है। तो हम लोग जानते हैं रेखिक समीकरण में जिसका हल प्राप्त होता है उसको संगत बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? संगत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 6 का आंसर हो जाएगा ए, संगत। 7 नंबर सवाल में चलते हैं। 7 नंबर सवाल ये भी रेखिक समीकरण से ही है। तो अगर रेखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो ये जो रेखिक समीकरण है इसका एक शर्त दिया हुआ है। बोलता है ये वाला शर्त a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो हम लोग साफ साफ जानते हैं ये वाला जो शर्त होता है किसका होता है? अद्वितीय हल का होता है। किसका होता है? अद्वितीय हल का। अद्वितीय हल का ये शर्त होता है। तो हम लोग ऑप्शन में देखें अद्वितीय हल किसमें दिया हुआ? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। चलिए हम लोग चलते हैं 8 नंबर सवाल की ओर। 8 नंबर सवाल में दिया है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है तो इस तरह सवाल को हम लोग बोले थे चारों ऑप्शन से बनाएंगे। तो पहला है x² - 2x बराबर
-2 गुना 3 माइनस एक्स। 2 नंबर में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सी नंबर में है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, उधर है 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और डी में है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, एंटी। तो देखिए हमको सवाल पूछा है कौन द्विघात समीकरण है। हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण होने के लिए कम से कम एक गो एक्स स्क्वायर हमको चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन 1 में देख रहे हैं कि यहाँ एक एक्स स्क्वायर है और वो एक्स स्क्वायर किसी भी हाल में खत्म नहीं हो रहा, नहीं कट रहा। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो द्विघात समीकरण को दर्शाता है। तो मेरा 8 का आंसर हो गया ए। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा। तो ऑप्शन बी में देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ एक मिल रहा है, लेकिन इधर से भी एक एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, दोनों एक्स स्क्वायर क्या होगा, आपस में कट जाएगा। ऑप्शन सी में भी गौर कीजिए कि यहाँ का एक्स और यहाँ 2x मिला के क्या होगा, 2x का स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ भी एक्स स्क्वायर को मिलेगा और बाहर में 2 है तो 2x के स्क्वायर इधर भी मिल जाएगा, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा। तो ये मेरा हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो है 10 नंबर। 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है तो बोलता है इसका मूल बराबर है। सबसे पहले गौर से देखिए इसका चेहरा बिगड़ा हुआ है, तो हम लोग चेहरा इसका शुद्ध कर देते हैं। तो जब इसको गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0। ये हुआ मेरा द्विघात समीकरण का अपना रूप। अब सवाल बोल दिया है इसका मूल क्या है, बराबर है। मूल, इसका मूल बराबर है। तो हम लोग जानते हैं मूल बराबर होने से विविध कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो विविध कर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग विविध कर मेरा, तो b का मान क्या है, विविध कर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो गया 0। तो b के जगह -2k का स्क्वायर माइनस 4a के जगह क्या है k और c की जगह क्या है 6, इतना बराबर हो गया 0। तो इसमें स्क्वायर करेंगे तो 4k का स्क्वायर माइनस 6 चौक 24k बराबर 0। इसमें देखिए गौर से 4k कॉमन आ जाएगा, तो भीतर में इसका बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। तो हम लोग k का मान यहाँ हमको 0 प्राप्त होगा और k का मान 6 भी प्राप्त होगा, हमको 2 को मान प्राप्त होगा। क्योंकि जब 4k बराबर 0 करेंगे तो k बराबर 0, और जब k माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो k बराबर आएगा 6। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में 0 है या 6 है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग 10 में देख रहे हैं कि 6 मेरा ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर मेरा हो गया पूरा। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 8 भी हम लोग का छूटा हुआ है, तो सवाल नंबर 8 भी कर लेते हैं। सवाल नंबर 8 बोल रहा है एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4, ये दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन में बोल रहा है इसका हल कौन सा होगा। तो या तो हम लोग ऑप्शन से मैच करा दें, जैसे देखिए ए नंबर में है x बराबर 2 और y बराबर कितना है -1। बी नंबर में देख रहे हैं x बराबर 2 और y बराबर कितना है -2। सी नंबर में देख रहे हैं x बराबर 3 और y बराबर कितना है 0, और डी है एंटी, डी नंबर में है एंटी, इनमें से कोई नहीं। देखिए या तो हम लोग ऑप्शन से, क्योंकि ये जो है रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इन्हीं दो समीकरणों में से एक्स वाई का मान है। अब हम लोग अगर एक्स वाई का मान इसी समीकरण का हल है तो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम लोग मान पुट करके देखते हैं। पहला वाला में अगर 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर एक्स का मान तो 2 दूनी 4 और -1 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, -1 रखेंगे ऑलरेडी माइनस में है, और y का मान माइनस में 5 होगा, हमको ये वाला संतुष्ट कर रहा है।
अब इसको यही वाला ऑप्शन समीकरण 2 में भी रख के देखते हैं। x के जगह जब 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो -2, तो 6 में से 2 चला जाएगा 4, माना मेरा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग देखिए 2 नंबर आखिर बी नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी अगर इस चेक कर रहे हैं तो 2 रख रहे हैं, 2 दूनी 4, और माइनस यहाँ रखेंगे 2, तो 4 2 6 हो जाएगा, तो इधर बाया साइड होगा 6, दाया साइड होगा 5, संभव है नहीं है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा तरीका, इसको जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है उसको हम लोग विलोपन विधि लगाकर हल कर देते हैं। जैसे देखिए 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 है। विलोपन विधि लगा देते हैं, ऊपर वाले को 3 से, नीचे वाले को 2 से। जब इसको 3 दूनी 6x माइनस 3y बराबर 5 दिया 15, यहाँ पर होगा 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 8। अब इसको क्या करना है, हमको घटा देना है, तो घटाने से ये वाला भाग कट गया, तो बचा 4x माइनस में या 3x, तो माइनस में कितना हो गया, सॉरी 7y, और इधर हो गया माइनस में 8 और उधर है प्लस में 15, तो बचेगा 7। तो y का मान जो आएगा यहाँ से वो आएगा कितना, -1। तो ऑप्शन में देखिए y का मान -1 था। फिर अब -1 को हम लोग एक जगह रख देंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 है 2x माइनस वाई, तो माइनस वाई की जगह रखेंगे तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो अब 2x बराबर हो गया, सॉरी 5 है यहाँ, 5 है, तो 2x बराबर हो गया 5 माइनस 1 बराबर 4। तो x बराबर कितना होगा, 4/2, कट के आएगा 2। तो देखिए x का मान 2 हो रहा है, y का मान -1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 पे, सवाल नंबर 11 है, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस, मतलब द्विघात समीकरण का मेन रूप दिया हुआ है, तो इसका विविधकर b² माइनस 4ac 0 है। विविधकर इसका d का मान क्या है, 0 है। तो हम लोग जानते हैं अगर d का मान 0 होगा तो उसका जो मूल होगा वो -b/2a और -b/2a, इस प्रकार का मूल मिलेगा विविधकर। तो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए में है, किसमें है, ऑप्शन ए में। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल की ओर। 12 नंबर जो सवाल है, एक एपी सीरीज दिया हुआ है 1, एपी जो सीरीज है वो है 1 -1 -3 -5, इसी प्रकार चल रहा। तो अगला पद बोल रहा क्या होगा, अगला पद। तो गौर से देखिए, हम लोग a बराबर कितना है 1 और d बराबर कितना है -1 -1, मतलब -2। ठीक, -1 -1 -2। तो हम लोग जानते हैं ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये क्या है, चौथा पद है। तो चौथा पद, तो ये निकालना, अगला पद क्या है, पांचवा पद निकालना है हमको। तो अगला पद पांचवा पद, तो हम लोग इसीलिए लिखेंगे a5 बराबर a प्लस 4d, और a का मान 1 4 और d का मान -2। तो गौर से देखिए 4 दूनी 8 भी माइनस में, तो 1 - 8 बराबर कितना होगा, -7। तो हमारा ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में -7 है। चलते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल की ओर। 13 नंबर जो सवाल है वो है, यदि किसी एपी का पहला पद ए और सार्वधातुक डी है तो nवां पद का फॉर्मूला। तो हम लोग जानते हैं nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। ठीक, अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल की ओर। 14 नंबर सवाल है कि बिंदु इतना और इतना को हम लोग जानते हैं, भी बताए हैं पिछला वाला सेशन में, कि अगर इसका अपना कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b का अपना कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इन दोनों के बीचों बीच मध्य बिंदु, बीचों बीच एक बिंदु मिलेगा P, और उसका कोऑर्डिनेट xy अगर मान ले तो x बराबर होगा x1 जोड़ x2/2 और y बराबर होगा y1 जोड़ y2/2। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये रूप किस में है, तो ये रूप देख रहे हैं हम लोग किस में है, मेरा ऑप्शन नंबर ए में ये रूप है।